बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम बीकॉम पार्ट 1 का पेपर बीएमएस इससे रिलेटेड चैप्टर 4 जो है वो डिस्कस करेंगे और चैप्टर 4 का जो नाम है वो है मेजर्स ऑफ लोकेशन। इसके क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20 ये 4 क्वेश्चन जो हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये बुक जो मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ वो डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद बोरा साहब की बुक है, जो हेली कॉलेज के प्रिंसिपल हैं अभी, और उन्हीं की बुक जो है वो पूरे पंजाब में पढ़ाई जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन 17 सॉल्व करना है, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है ऑफ अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा, इसका फार्मूला क्या होता है ये मैं पहले आपको फार्मूले लिख देता हूँ कि एंटी लॉग ऑफ समीशन log x ओवर n, ये अनग्रुप डाटा का फार्मूला है। और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा जो है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है और समीशन f log x ओवर समीशन f, एंटी लॉग ऑफ समीशन f log ऑफ x ओवर समीशन f। तो इस तरह से ये अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा को मैंने दोनों फार्मूले आपके सामने लिखे। तो अब जो है हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। अब इसके 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसमें से मैं कोई एक पार्ट करवा देता हूँ, बाकी सारे एक जैसे होंगे। तो जैसे मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवाता हूँ। सेकंड पार्ट में देखें तो x की वैल्यूज़ दी हुई हैं और साथ हम जो है वो टेबल बनाते हैं log x का। x की वैल्यू है 7.7, 1.2, 3.5, 5.8, 9.3, 7.2, 0.5। ओके, तो अब जो है कैलकुलेटर से आपने इसका जो है log लेकर लिखते जाना बेटा। जैसे 7.7 है तो ये आ जाएगा log 7.7। ओके, तो ये आ जाएगा 0.8864। तो इसको आप राउंड ऑफ करके जो है वो 4 डिजिट तक लिखते जाएं, 0.8865। 4 डिजिट तक लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, 4 डेसिमल प्लेस तक। फिर इसी तरह मैंने log की वैल्यू ली, log 1.2, तो यह आ जाएगा 0.0792। फिर log 3.5, तो यह आ जाएगा बेटा 0.5441। log 5.8, यह आ जाएगा 0.7634। फिर इसके बाद log 9.3, तो यह आ जाएगा 0.9685। फिर है जी log 7.2, यह आ जाएगा बेटा 0.8573। फिर आ जाएगा log 0.5, log 0.5, तो ये हमें मिल जाएगा -0.3010। नेगेटिव में भी वैल्यू आ सकती है बेटा, ये देखें log 0.5 जो है। अब इन सब को ऐड करते हैं क्योंकि समीशन log x की ज़रूरत है हमें, तो ऐड करते जाएं बेटा। 0.8865 प्लस 0.0792 प्लस 0.5441 प्लस 0.7634 प्लस 0.9685 प्लस 0.8573 एंड माइनस 0.3010। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 3.798। अब फार्मूला लगा लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा बेटा, एंटी लॉग समीशन log x ओवर n। यहाँ पे आ जाएगा ये एंटी लॉग समीशन log x आ जाएगा 3.798। n की वैल्यू कितनी है इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, डिवाइड बाय 7 कर दो। इसको डिवाइड बाय 7 किया बेटा, यह आ जाएगा एंटी लॉग, ये आ रहा है 0.5426। अब इसका बेटा एंटी लॉग किस तरह से लेना है, शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट का बटन दबाया और लॉग का बटन दबा दिया और आंसर लिखा साथ।
तो ये आ जाएगा 3.4880। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है। ओके, तो इस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट भी करना है। अब थर्ड पार्ट में देखें तो 21, 33, 63, 81, 12, 97 और 0, 41। तो यहाँ पर जो ज़ीरो आ गया है तो इसका मतलब है कि हम इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं कर सकते। ज्योमेट्रिक मीन हमेशा अदर देन ज़ीरो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। जिस डाटा में ज़ीरो आ जाता है उसका ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी डिफाइंड, पॉसिबल नहीं होता। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर है 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इसमें हमारे पास देखिएगा कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फॉर डाटा, वैल्यूज़ दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इसमें हमने ग्रुप डाटे वाला जो फार्मूला है वो लगाना है, जो कि एंटी लॉग समीशन एफ लॉग एक्स ओवर समीशन एफ के इक्वल होता है। तो इसी तरह से बेटा अब हम इसका टेबल बनाते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो टेबल जो है आपके सामने मैं बना रहा हूँ। पहले एक्स की वैल्यूज़ लिख लो, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर जो है वो लॉग एक्स वाला कॉलम बना लो। लॉग एक्स के बाद जो है वो अब बना लो कॉलम एफ लॉग ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, एक्स फिर एफ जो दिए हुए हैं, फिर लॉग एक्स, फिर एफ लॉग ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं, 1 2 3 4 5 हैं। ओके, इस तरह से आप टेबल जो है वो नीट एंड क्लीन स्केल के साथ बनाओ, ताकि देखने वाले को, पेपर को, चेकर को अच्छा लगे। फ्रीक्वेंसी जो है वो है 3, 7, 21, 39 और 20। अब बेटा इसके जो है ना लॉग लेकर हम लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले लॉग 1 जो है ये आ जाएगा हमारे पास, लॉग 1 ज़ीरो होता है। ओके, लॉग 1 की वैल्यू ज़ीरो। फिर लॉग जो है 2, लॉग 2 की वैल्यू आ जाएगी 0.3010। लॉग 3 जो है ये अब आ जाएगा हमारे पास 0.4771। लॉग 4 की वैल्यू देखते हैं तो ये आ जाएगा 0.6021। राउंड ऑफ करके 4 डेसिमल प्लेस तक लिख लो, 3 डेसिमल प्लेस तक भी लिख सकते हैं, 2 डेसिमल प्लेस तक भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट आंसर के लिए आप 4 डेसिमल प्लेस तक लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। लॉग 5, लॉग 5 की वैल्यू 0.69 और 90। अब बेटा इसको f के साथ मल्टीप्लाई करके जो है वो नेक्स्ट कॉलम हमने बनाना है। तो 3 × 0 0, फिर आ जाएगा 7 × 0.3010। तो ये बेटा आ जाएगा 2.107। फिर 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4771 के साथ, तो ये आ जाएगा 10.0191। फिर 39 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6021 के साथ, तो ये आ जाएगा 23.4819। अब मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 0.6990, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13.98। अब बेटा इस सब का जो है हमने सम फाइंड कर लेना है, तो बोर बिल्कुल नहीं होना आप लोगों ने, साथ साथ रहिएगा। 10 पॉइंट कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, सही है। 10.0191 प्लस 23.4819 प्लस 13.98 किया, इस सब को सम किया बेटा तो ये आ जाएगा 49.588। ओके, अब फार्मूला लगाएं ज्योमेट्रिक मीन का। बेटा आपके सामने मैंने लिखा ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डाटा ग्रुप डाटा का फार्मूला एंटी लॉग समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ। ये आ जाएगा बेटा एंटी लॉग समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स की जगह पे लिखो 49.588, और समीशन एफ अभी हमने नहीं किया हुआ, ये मैं ऐड कर लेता हूँ। 3 + 7 + 21 + 39 + 20, तो ये आ जाएगा बेटा 90। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एंटी लॉग इसको डिवाइड करो तो कितना बनेगा, 49.588 डिवाइड बाय 90 किया तो यह आ जाएगा 0.5509।
तो इसका बेटा एंटी लॉग लो, शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबा दो और ये आ जाएगा 3.5561। 3.5561 जो है इसका ज्योमेट्रिक मीन आ गया बेटा। समझ आ रही है आप लोगों को? कर लोगे? पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे? चलें जी, करना चाहिए। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन 19 में देखें तो कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस है हमारे पास 1, 4, 5, 8 और फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब इसमें देखें तो ये ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा में हमारे पास समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ कैंटी लॉग लेना है, तो उस लिहाज से अब हमने टेबल बनाना है बेटा। तो देखिएगा मैं टेबल बनाता हूँ आपके सामने। सबसे पहले यहाँ पर ऐसे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं पहले वो लिख लेते हैं हम। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बल्कि क्लासेस सबसे पहले लिखें, फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फिर हम इन क्लासेस का मिड वैल्यूज़ जो है एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर जो है फिर हमने log x फाइंड करना है और log x के बाद जो कॉलम है वो है f log ऑफ x। क्लासेस जो है बेटा 1 to 4, 5 to 8, 9 to 12, 13 to 16, 17 to 20, 21 से 24 और 25 से 28, ठीक है जी। ये क्लासेस हमारे पास। टेबल जो है वो आप जल्दी से आप ख़ुद भी मुकम्मल कर सकते हैं, मेरे करने से पहले आप कर सकते हैं। 2, 7, 12, 15, 9, 3 एंड 1, ठीक है बेटा। अब x जो है इसके मिड वैल्यूज़ लेनी है, यानी कि 1 + 4 डिवाइड बाई 2 करते जाओ, ओके। तो ये कितना बनेगा? 5 डिवाइड बाई 2 2.5, ऐसा ही है। 5 + 8 13, 13 डिवाइड बाई 2 किया तो आ जाएगा 6.5। 9 + 12 डिवाइड बाई 2 किया तो ये आ जाएगा बेटा 10.5। 13 + 16 डिवाइड बाई 2 किया तो ये आ जाएगा 14.5। 17 + 20 डिवाइड बाई 2 किया बेटा तो ये आ जाएगा 18.5। इसी तरह 21 + 24 डिवाइड बाई 2 किया तो ये आ जाएगा 22.5। 25 + 28 किया डिवाइड बाई 2 किया इसके बाद तो ये आ जाएगा बेटा 26.5, ओके। अब जो है हमने इसका लॉग लेना है, अब इन वैल्यूज़ का हमने लॉग लेना है, तो ये आ जाएगा बेटा लॉग 2.5, ये बनेगा 0.3979, ऐसे ही है। फिर लॉग 6.5 तो ये आ जाएगा बेटा 0.8129। फिर वैल्यू 10.5 का लॉग लिया तो ये आ जाएगा 1.021112 आ जाएगा, राउंड ऑफ करके लिखते जाएं। फिर 14.5 का लॉग लिया तो ये आ जाएगा 1.1614। फिर लॉग लिया 18.5 का तो ये आ जाएगा 1.2672, ओके। अब 22.5 का लॉग लिया 22.5 तो ये आ जाएगा बेटा 1.3522, ओके। अब हमने लॉग लेना है 26.5 का, 26.5 का लॉग लिया तो 1.4232 आ जाएगा, ओके। अब बेटा log x की जो वैल्यूज़ आ गई हैं, जो कॉलम बन गया है, अब हमने इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और इस कॉलम में लिखते जाना है। तो यह आ जाएगा 0.3979 मल्टीप्लाई बाय 2 तो यह आ जाएगा बेटा 0.7958, ओके, 0.7958। अब इन दोनों को की कैलकुलेशन जो है ना बड़े ध्यान से करनी है आपने। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8129 ये आ जाएगा 5.2839। फिर आ जाएगा 10.5 मल्टीप्लाई 1.0212 और ये आ जाएगा 10.7226।
14.5 मल्टीप्लाई बाय 1.1614, तो ये आ जाएगा बेटा 16.8403। ओके, अब आ जाएगा हमारे पास f log ऑफ x, 9 मल्टीप्लाई बाय दिस, 9 मल्टीप्लाई 1.2672, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11.4048। अब हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई 1.3522, तो ये आ जाएगा 4.0566, और फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4232। ओके, अब बेटा इन सब का जो सम है वो फाइंड कर लेते हैं। बड़ा आसान ये क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में बाज़ों का मिस्टेक हो जाती है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से करना है। मैं प्लस किए जा रहा हूँ, 10.7226 प्लस 16.8403 प्लस 11.4048 प्लस 4.0566 प्लस और 1.4232। इस सब को बेटा सम किया तो ये आ जाएगा 50 पॉइंट समथिंग, यानी कि हमारे पास ये 50.5272 आ रहा है। तो इसको मैं देख लेता हूँ, ये कहीं पे कोई गलती हो रही है जो कि ओके, ये देखते हैं। यानी कि 14.5 को ना जब मल्टीप्लाई करें 1.1614 के साथ, तो ये 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ओके, 16 पॉइंट समथिंग। ओके, चलें इसको देख लेते हैं और समीशन एफ़ करते हैं। समीशन एफ़ 2 + 7 + 12 + 15 + 9 + 3 + 1, तो इसका जो सम है वो 49 आ गया। अच्छा, इसमें थोड़ी बहुत की जो मिस्टेक है ना वो कैसे हो सकती है कि जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिया ना वैल्यू log 2.5 लिया, तो ये वैल्यू आई है, तो मैंने तो इसको राउंड ऑफ करके 4 डेसिमल प्लेस तक लिख दिया, ऐसे ही है 0.3979। अब इसी को ही मल्टीप्लाई बाय ना 2 करके आगे ले जाएं तो 0.7958। इस तरह करके अगर आप साथ ही मल्टीप्लाई करके लिखते जाएं तो शायद कम से कम जो है वो मिस्टेक हो या वैल्यू मतलब उसमें गलती के चांसेस कम है। अब मैं इसको जो है फार्मूले में पुट करता हूँ, तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समीशन एफ log ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ। ओके, यह आ जाएगा एंटी लॉग समीशन एफ log ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 50.5272 आ रही है। यहाँ पे लिखी मैंने, डिवाइड किया 49 के साथ, इसको डिवाइड किया मैंने 49 के साथ बेटा, तो ये आ जाएगा 1.0311। मैं लिख देता हूँ एंटी लॉग 1.0312। इसका एंटी लॉग लिया तो शिफ्ट दबा के लॉग दबाया और एंटी लॉग में लिख लिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास जो आया है 10.74 आया है ज्योमेट्रिक मीन। ओके बेटा, अब यहाँ पर सही है। ओके, अच्छा 10.74, अगर कोई एक डिजिट का फ़र्क भी पड़ जाता है तो कोई इशू नहीं है। ओके, और जो आंसर है वो हमारा ठीक है। बाकी आपको थोड़ी सी बता दिया कि गलती के चांसेस कैसे होते हैं, कि जैसे मैंने log x की वैल्यू ली तो जितना भी पॉइंट के बाद वैल्यूज़ आ रही हैं उसी वक्त ही आप 2 से मल्टीप्लाई करके आगे जो है वो लिखते जाएं 4 डेसिमल प्लेस तक। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं जी आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें है कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। कैलकुलेट हार्मोनिक मीन, ये 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, तो मैंने आपके साथ थर्ड पार्ट जो है वो डिस्कस करूँगा। इसका जो फार्मूला होता है हार्मोनिक मीन का फॉर अनग्रुप डाटा, ये होता है हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर समीशन 1/x। ये है अनग्रुप डाटा का फार्मूला।
और अगर ग्रुप डाटा आ जाए तो उसमें होता है समीशन एफ ओवर एक्स, ठीक है, समीशन एफ ओवर एक्स। तो ये हार्मोनिक मीन का अनग्रुप डाटा, ये ग्रुप डाटा, ये आपने याद रखना है। तो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, तो हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें हमारे पास n तो है, n की वैल्यूज़ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं और x की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो कॉलम बना लेते हैं इस तरह से, ये x की वैल्यू हैं 20, 22, 14, 45, 49, 63, 78, 88, 89 और 100। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आपने कॉलम बनाना है 1/x का, 1/x का आपने कॉलम बनाना है। और इसका थर्ड पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले अब हम लिखते जाते हैं, इसको डिवाइड करते जाएं। तो यह आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 20 किया तो 0.05, 1 डिवाइड बाय 22 किया तो यह आ जाएगा 0.0455, राउंड ऑफ करके लिखते जाएं। फिर 1 डिवाइड बाय 14 किया तो यह आ जाएगा 0.0714। फिर 1 डिवाइड बाय 45 किया तो ये आ जाएगा 0.0222 और 1 डिवाइड बाय 49 किया तो ये आ जाएगा 0.0204। फिर इसी तरह 1 डिवाइड बाय 63 किया तो ये आ जाएगा 0.0159। 4 डेसिमल प्लेस तक जो है मैं इसको लिखता जा रहा हूँ। फिर 1 डिवाइड बाय बेटा 78 किया 0.0128। फिर 1 डिवाइड बाय 88 किया तो ये आ जाएगा 0.011114। 1 डिवाइड बाय 89 किया तो ये आ जाएगा 0.0112 और 1 डिवाइड बाय 100 किया तो 0.01। ओके बेटा, अब इस सब को जो है वो हमने इसका सम फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा जी 0.05 प्लस 0.0455 प्लस 0.0714 प्लस 0.0222 प्लस 0.0204 प्लस 0.0159 प्लस 0.0128 0.0114 प्लस 0.0112 प्लस 0.01। ठीक है बेटा, तो इसका जब सम फाइंड किया तो ये आ जाएगा 0.2708। ओके, अब मैंने हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है वो लगाना है और वो इक्वल होता है n ओवर समीशन 1/x। n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ओवर समीशन 1/x कितना है 0.2708। तो 10 डिवाइड बाय दिस तो ये आ जाएगा बेटा 36.93 जो है वो इसका आंसर है। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन जो हैं आज के लेक्चर के कंप्लीट होते हैं। तो इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है वीडियो में। आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि जैसे आप क्लास में बैठ के या सर के पास बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेक्चर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो इसको पढ़िएगा और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी करें और मेहनत करें आप। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।